बार फिर से पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की नापाक साजिश को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है। बता दें कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ताइबा जैसे पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन अफगानिस्तान के कई प्रांतों में टेरर कैंप चला रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ आतंकी कैंप तो सीधे तालिबान के कंट्रोल में है। ये दावा यूएन के अपनी रिपोर्ट में किया है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम की 13वीं रिपोर्ट में एक सदस्य देश के हवाले से यह दावा किया गया है कि जैश ए मोहम्मद अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में 8 ट्रेनिंग कैंप चला रहा है। इनमें से 3 सीधे तालिबान के कंट्रोल में है। दरअसल इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि मसूद अजहर के नेतृत्व वाले जैश ए मोहम्मद संगठन की विचारधारा तालिबान से काफी मिलती जुलती है। हाल ही में अफगानिस्तान में जैश का नया हेड कारी रमजान को बनाया गया है। साथ ही निगरानी टीम की पिछली रिपोर्ट में लश्कर ए तैयबा और तालिबान की सांठगांठ का जिक्र भी किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में लश्कर का नेतृत्व मौलवी यूसुफ कर रहा है। साथ ही में रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्टूबर 2021 में लश्कर के नेता मौलवी असदुल्ला की तालिबान के डिप्टी आंतरिक मंत्री नूर जलील से मुलाकात भी हुई थी। इतना ही नहीं, जनवरी 2022 में तालिबान की टीम ने नंगरहार में लश्कर के कैंप का दौरा भी किया, जहां लश्कर कुनार और नंगरहार में 3 कैंप चला रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले असलम फारूकी और एजाज अहमद लश्कर में शामिल थे, लेकिन इसके बाद दोनों ISIL के गुट में शामिल हो गए। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक एक दूसरे सदस्य देश ने कहा है कि इस जगह में जैश और लश्कर की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं है, क्योंकि वहां प्रभावी सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अफगानिस्तान में विदेशी आतंकवादियों की वजह से तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP है। इन लड़कों की संख्या में कई हजार तक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा अफगानिस्तान में ETIM, IMU, जैश, जमात अंसरुल्लाह और लश्कर भी सक्रिय है। इनके सैकड़ों आतंकी अफगानिस्तान में हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान का राज आने के बाद से मुफ्ती नूर वली महसूद के नेतृत्व वाले TTP को सबसे ज्यादा लाभ मिला है। तालिबान की सत्ता के बाद से इसने कई हमलों को अंजाम दिया है। पाकिस्तान में भी ऑपरेशन चल रहा है। साथ ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने तमाम दबाव के बावजूद अपने लड़कों को तालिबान इकाइयों में शामिल नहीं किया। वह एक स्टैंड अलोन बल के रूप में काम कर रहा है। बताया जाता है कि इस ग्रुप के पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर इलाके में करीब 3000 से 4000 एक्टिव आतंकी है। हकानी नेटवर्क को अभी भी अल कायदा के सबसे करीबी के तौर पर देखा जाता है। ये नेटवर्क अल कायदा की कथित विरासत को बनाए रखे है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल अगस्त में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था। इसके बाद से हकानी नेटवर्क विभागों और मंत्रालयों की सुरक्षा का जिम्मा संभालने लगा है। इतना ही नहीं, हकानी नेटवर्क सबसे अच्छा सैन्य गुट बनकर उभरा है। वही हकानी नेटवर्क अब बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान में सुरक्षा की नियंत्रित करता है। इतना ही नहीं, हकानी नेटवर्क सबसे अच्छा सैन्य गुट बनकर उभरा है। सिराजुद्दीन हकीनी नेटवर्क अब बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान में सुरक्षा को नियंत्रित करता है, जिससे राजधानी काबुल की सुरक्षा भी शामिल है। वहीं इससे पहले दोहा में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख सुहेल शाहीन ने पिछले हफ्ते बताया था कि काबुल की सरकार ने किसी भी पड़ोसी और क्षेत्रीय देश के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का गलत इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी है। हालांकि भारत अफगानिस्तान में पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह की गतिविधियों और तालिबान के साथ उनके संबंधों को लेकर चिंतित है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि जैश और लश्कर आतंकी ग्रुप को अफगानिस्तान में तालिबान मदद दे रहा है।